पहले अपन गद्य के रूप में पढ़ते हैं। प्रागे बेहद, प्रागे बेहद त्रिदिव्य भवना देशिता भव्य पुण्या। प्रागे बेहद त्रिदिव्य भवना देशिता भव्य पुण्या। पृथ्वी चक्रं कनक मैतान देव निन्ने त्वेदम। पृथ्वी चक्रं कनक मैतान देव निन्ने त्वेदम। ध्यानद्वारम मम रुचिकरन् स्वांत गेहं प्रविष्टस्। ध्यानद्वारम मम रुचिकरन् स्वांत गेहं प्रविष्टस्। तत्किंचित्रं जिन बपुरिदं यत् सुवर्णी करोषि। तत्किंचित्रं जिन बपुरिदं यत् सुवर्णी करोषि। प्रागे बेहद त्रिदिव्य भवना देशिता भव्य पुण्या। प्रागे बेहद त्रिदिव्य भवना देशिता भव्य पुण्या। पृथ्वी चक्रं कनक मैतान देव निन्ने त्वेदम। पृथ्वी चक्रं कनक मैतान देव निन्ने त्वेदम। ध्यानद्वारं मम रुचिकरन् स्वांत गेहं प्रविष्टस्। हाँ, ध्यान दें, ध्यान द्वार नहीं बोलना है, ध्यानद्वार, वहां पे भी स्वराघात होगा, इसलिए जब बोलते हैं उस समय में ध्यान दो कि कैसे पढ़ रहे हैं। सीधा सीधा ध्यान द्वार तो कोई भी पढ़ लेगा, लेकिन संस्कृत पढ़ रहे हैं तो ध्यानद्वार, वहां पे भी स्वराघात, जैसे राजस्थान पढ़ते हैं, राजस्थान नहीं, तो इसी प्रकार से ध्यानद्वारम मम रुचिकरन् स्वांत गेहं प्रविष्टस्। ध्यानद्वारम मम रुचिकरन् स्वांत गेहं प्रविष्टस्। तत्किंचित्रं जिन बपुरिदं यत् सुवर्णी करोषि। तत्किंचित्रं जिन बपुरिदं यत् सुवर्णी करोषि। प्रागे बेहद त्रिदिव्य भवना देशिता भव्य पुण्या। पृथ्वी चक्रं कनक मैतान देव निन्ने त्वेदम। ध्यानद्वारं मम रुचिकरन् स्वांत गेहं प्रविष्टस्। तत्किंचित्रं जिन बपुरिदं यत् सुवर्णी करोषि। हाँ, इस काव्य में आचार्य वादिराज महाराज स्तुति करते हुए जो बात कह रहे हैं, और फलश्रुति के रूप में ऐसा कहा जाता है कि इसी काव्य के रचना करते करते उनका शरीर रोग से मुक्त हो गया था।
तो इस काव्य में ऐसी क्या बात है? तो यहाँ देव भगवान का संबोधन है। दूसरी लाइन में दिव्यंती क्रीडंती इति देवाः, जो क्रीड़ा करते हैं वो देव कहलाते हैं। लेकिन जो चार निकाय के देव हैं उनके लिए तो क्रीड़ा के अर्थ में सही बैठता है। भगवान के लिए देव कहा है तो जो अपनी आत्मा में क्रीड़ा करते हैं इसलिए भी उनको देव कहते हैं। तो देव भगवान का संबोधन कि हे भगवान, प्राग एव इह त्रिदेव भवनाद एष्यात भव्य पुण्यात्, कि पहले ही यानी स्वर्ग से आने के पहले ही त्रिदेव भवनाद, त्रिदेव जो है शब्द स्वर्ग के लिए कहा जाता है। तो स्वर्गों के भवन से एष्यता आने के पहले ही प्राग एव इह भव्य पुण्यात्, भव्य जीवों के पुण्य के माध्यम से पृथ्वी चक्रम कनकमयताम निन्नी त्वया इदम, आपने इस पृथ्वी चक्र को स्वर्णिम बना दिया था। जब भगवान का जन्म होता है उसके पहले जब गर्भ में आते हैं और उसके भी 6 महीने पहले से ही रत्नों की वृष्टि प्रारंभ हो जाती है और साथ ही साथ में कुबेर जाकर के उस नगरी को स्वर्णिम बना देता है। तो भगवान अभी आए नहीं है, 6 महीने पहले से रत्नों की वृष्टि प्रारंभ हो गई है। इसलिए आचार्य महाराज कह रहे हैं कि भगवान जब भव्य जीवों के पुण्य से आप यहाँ पर इस धरा पर आने के पहले ही ये पृथ्वी चक्र आपने स्वर्णिम बना दिया था। और इसके बाद में कह रहे हैं कि हे जिन ध्यानद्वारम, ध्यान रूपी द्वार से मम रुचिकरम स्वांत गेहम प्रविष्ट, आप मेरे रुचिकरम मनोहर जो है मन रूपी, स्वांत जो शब्द है मन का पर्यायवाची है, तो मन रूपी गेह में, मन रूपी घर में, मन रूपी मंदिर में आप प्रवेश कर चुके हैं। और जब मन में प्रवेश कर चुके हैं तो इदम बपु यत् स्वर्णी करोसी तत्किम चित्रम, यदि आप इस शरीर को स्वर्णिम कर देते हैं तो इसमें कौन से आश्चर्य की बात है। जब आप आए नहीं थे इस धरा पर उसके पहले ही आपने धरा को स्वर्णिम कर दिया था, और जब मेरे मन मंदिर में आप ध्यान द्वार से प्रवेश कर चुके हैं तो फिर इस शरीर को जो कि कुष्ठ रोग से व्याप्त है यदि उसको स्वर्णिम कर देते हैं, स्वर्णमय बना देते हैं, तो इसमें कोई भी आश्चर्य की बात नहीं है। जहाँ अपन तीर्थंकरों को देखें तो इस बार सारे के सारे तीर्थंकर स्वर्ग से आए हैं। अगली 24वीं में प्रथम तीर्थंकर ही नरक से आएंगे, लेकिन इस बार की 24वीं में यदि अपन ध्यान दें तो आदिनाथ भगवान सरवार सिद्धि से आए थे, अजितनाथ भगवान विजय अनुत्तर से आए थे, संभवनाथ भगवान अधोग्रेवेक से आए थे, अभिनंदननाथ भगवान विजय अनुत्तर से आए थे, सुमतिनाथ भगवान वैजयंत से आए थे, पद्मप्र भगवान ऊर्ध्व ग्रेवेक से आए थे, सुपार्शनाथ भगवान मध्यम ग्रेवेक से आए थे, चंद्रप्र भगवान जयंत अनुत्तर से आए थे, पुष्पदंत भगवान आनंद स्वर्ग से आए थे, शीतलनाथ भगवान आरण स्वर्ग से आए थे, श्यांसनाथ भगवान अच्युत स्वर्ग से आए थे, वासुपूज्य भगवान महाशुक्र से आए थे, विमलनाथ भगवान सहस्रार से आए थे, अनंतनाथ भगवान अच्युत से आए थे, धर्मनाथ शांतिनाथ कुंथुनाथ भगवान सरवार सिद्धि से आए थे, अरनाथ भगवान जयंत अनुत्तर से आए थे, मल्लीनाथ भगवान अपराजित से आए थे, मुनि सुब्रतनाथ भगवान प्राणत स्वर्ग से आए थे, नमीनाथ भगवान फिर अपराजित से, नैमिनाथ भगवान जयंत से, पार्श्वनाथ भगवान प्राणत से, और महावीर भगवान अच्युत स्वर्ग के जो विमान हैं पुष्पोत्तर, इसलिए पुष्पोत्तराधीश उनको कहते हैं। तो यहाँ से जो है जब आप च्युत होकर के माता के गर्भ में आए थे उसके पहले ही इस धरा को स्वर्णिम बना दिया था। और यदि अपन दृष्टि डालें कि तीर्थंकर स्वर्ग से पहले कहाँ कहाँ से आए थे,
तो हमने एक बार जब रचना कर रहे थे उस समय में ध्यान दिया तो उसमें जम्बूद्वीप के विदेही क्षेत्र से पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे तीर्थंकर आए। फिर इसके बाद में थातकी खंड के विदेही क्षेत्र से 5वें, 6ठे, 7वें, 8वें आए। फिर इसके बाद में पुष्करार्ध के विदेही क्षेत्र से 9वें, 10वें, 11वें, 12वें आए। इसके बाद में 13वें तीर्थंकर थातकी खंड के भरत क्षेत्र से आए। 14वें तीर्थंकर एकमात्र जो है तीर्थंकर हैं जो ऐरावत क्षेत्र से आए हैं, वो अनंतनाथ भगवान हैं। फिर इसके बाद में 15वें धर्मनाथ भगवान भी थातकी खंड के भरत क्षेत्र से आए। इसके बाद में जम्बूद्वीप के विदेश से 16वें शांतिनाथ, कुंथुनाथ, अरनाथ और मल्लीनाथ भगवान। फिर भरत क्षेत्र से ही जो है 20वें, 21वें, 22वें, 23वें और 24वें तीर्थंकर इस जो है धरा पर आने के पहले जिन धराओं पर थे उनका अपन इस प्रकार से देख सकते हैं। अब यहाँ इस काव्य में कि भगवान आपके आने के पहले ही जब आपने इस धरा को स्वर्णिम बना दिया था, तो जब आप हमारे मन मंदिर में अच्छी तरह से प्रवेश कर चुके हैं और यदि इस शरीर को स्वर्णिम बना देते हैं तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं। जहाँ भक्तामर में और कल्याण मंदिर में भी 2 काव्यों में ऐसा आता है, उसी को जो है व्यतिरिक्त रूप से यहाँ पर प्रदर्शित किया है। जहाँ आस्तान तवस्त वन मस्त समस्त दोषम वाला काव्य है, उसमें कहा कि भगवान आपका स्तवन जो समस्त दोषों से रहित है, उसकी बात तो दूर, आपकी कथा भी जो है पापों को हरण करने वाली है। अब यहाँ पर उसी को जो है व्यतिरिक्त रूप से कह रहे हैं कि भगवान आप पास में आए उसकी बात तो दूर, पहले जब आप आए नहीं थे उसके पहले ही वो कार्य हो गया। इसी प्रकार से कल्याण मंदिर में भी कहा कि भगवान आपकी जो है नाम भी रक्षण करने वाला होता है, आप दूर रहें आपका नाम भी रक्षण करने वाला होता है। और उसमें उदाहरण दिया कि सरोवर तो दूर, उससे पास में आने वाली ठंडी ठंडी हवा भी ग्रीष्म काल में तपित जो है राहगीर उसके लिए ठंडक प्रदान करती है। तो ऐसे ही भाव को जो है यहाँ पर व्यतिरिक्त रूप से आचार्य वादिराज महाराज ने कहा है। इसमें जैसे कि आचार्य श्री का जब किसी नगर में पदार्पण होना होता है, वैसे तो कभी निश्चित नहीं होता, लेकिन कहीं कहीं पंच कल्याणक होते हैं और उसमें कुछ कुछ उनकी जो है दृष्टि जब प्राप्त हो जाती है तो निश्चित हो जाता है कि अब आचार्य श्री हमारे नगर में आएंगे। तो उस समय में अभी आचार्य श्री आए नहीं है, लेकिन उस समय में भी जो है हर्ष की अनुभूति सब लोगों के लिए होने लगती है। और कई लोग तो उसमें अपने घर में भी उनके चरण पड़े, ऐसे कौन होगा जो भावना नहीं रखता हो, सबकी भावना होती है। एक जगह पर पंच कल्याणक जब निश्चित हुआ तो उस समय में 1 महीने पहले से ही जब तैयारियां होने लगी, श्रावकों को निश्चित हो गया, तो एक परिवार ने सोचा कि आचार्य श्री के आहार, जब आचार्य श्री के आहार होते हैं तो बहुत सारे लोग आते हैं, तो अपन इस जगह पर, बड़ी जगह पर जो है आहार कराएंगे। और अब अपने हाथ में तो है नहीं है आचार्य श्री के आहार, कहते हैं बहुत सारी चीज़ें दुर्लभ होती हैं। कई लोग कहते हैं सिद्ध चक्र विधान भी जो है निर्विकल्प सानंद संपन्न कराना बहुत दुर्लभ है, शिखर समेत की निर्जल यात्रा करना दुर्लभ है। इसी प्रकार से उससे और ज़्यादा दुर्लभता में है कि आचार्य श्री को पड़गाहन करके आहार देना। तो उस समय में कैसे जो है हमारे घर में उनके चरण पड़े, तो उन लोगों ने, घर परिवार वालों ने निश्चित किया कि यहाँ पर बैठ कर के अपन लोग रोज मालाएं फेरो कि आचार्य श्री का यहाँ पर पदार्पण हो। और उस भावना को लेकर के सब लोगों ने वहाँ पर मालाएं फेरना प्रारंभ की। और जब आचार्य श्री का आना हुआ, और एक बार, वैसे तो कई अलग अलग जगह पर चले जाते हैं, लेकिन एक बार जब उनके घर की ओर जब आचार्य श्री आ रहे थे और वो लोग पड़गाहन के लिए खड़े हुए थे, उसके पहले एक और परिवार था जो कि बड़ा प्रतिष्ठित परिवार था और बहुत सारे लोग जो है वहाँ पर खड़े थे।
और वो ऐसे खड़े हो गए कि पीछे वाले बिल्कुल दिख ही नहीं रहे। और उस समय में उन्होंने जो भावनाएं भाई थी उसका ऐसा प्रभाव रहा कि जब आचार्य श्री आए तो वो पूरी जैसे कि बिल्कुल एकदम बिल्कुल वानर सेना जैसी रोकने के लिए तैयार खड़ी हो, लेकिन आचार्य श्री जब बढ़ने लगे तो उनको रास्ता देना पड़ा और उनके पीछे जो लोग खड़े हुए थे बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहे थे और उनके यहाँ जा कर के आचार्य श्री खड़े हो। तो ऐसी जो है भावनाओं का प्रभाव पड़ता है। तो इसमें भी उसी बात को कहा जा रहा है कि जहाँ भगवान के लिए कहा है वैसे ही उनके नहीं आने पर और जब साक्षात आ जाते हैं तो फिर कैसे आनंद की अनुभूति होती है, ये अपन इस काव्य के साथ में देख सकते हैं। जब चंदनबाला जिसका कि अपहरण किया और उसके बाद में बहुत सारे संकटों से जूझती हुई, जब वो कौशाम्बी में यमुना पार करके पहुंची तो उस समय में एक सफ़ेद वस्त्रों में एक हाथ में माला लेकर के एक वृद्धा दिखी और उसने चंदनवाला को देख करके पूछा कि कहाँ से आई हो और कहाँ जाना है। तो उसने पूछा कि मैं कहाँ से आई हूँ ये तो मत पूछो, लेकिन मुझे जिन मंदिर का रास्ता बता दो, वहाँ मैं अपने धार्मिक बंधुओं से मिलकर के आगे के रास्ते को तय करूँगी। और उस समय में उसने कहा कि चलो मैं तुम्हें रास्ता दिखा देती हूँ। उसने कहा आप तो नदी में स्नान करने जा रही थी, तो उसने कहा कि इसमें स्नान करने से ज़्यादा पुण्य किसी को राह दिखाने में मिलता है, तुम मेरे साथ चलो। और वो लेकर के गई एक बड़ी हवेली में। जब प्रवेश किया और थोड़ी दूर आगे बढ़ने पर वहाँ पर संगीत आदि की ध्वनि सुन करके चंदनवाला समझी कि ये तो कोई अपवित्र जगह है। और वो वहाँ से लौटने के लिए जब मुड़ती है तो देखती है कि जिस द्वार से उसने प्रवेश किया है वो बंद हो चुका है। फिर वो आगे बढ़ती है और वो उस समय में कहती है कि अच्छे से भोजन करो और आराम करो। ये ऐसी जगह है जहाँ पर संध्या काल में स्वर्ग उतर आता है, बहुत पैसा यहाँ पर लुटता है और तुम जो है यहाँ पर बहुत आराम से रहोगी। मैंने कहा था कि मैं तुम्हारे भविष्य का निर्माण करूँगी। और उस समय में जब वो कहती है कि मैं ये काम नहीं करूँगी तो उस समय में एक सेवक से कहती है कि ऊपर ले जाओ, इसको बांध करके रखो। और वहाँ जाती है तो कई स्त्रियाँ वहाँ पर बंधी हुई थीं। और 2-3 दिन के बाद वो वहाँ पर सेवक आता है और कहता है कि तुम बकरियों से कुछ आय नहीं, केवल खर्च ही खर्च होता है, चलो तुम्हें आज रूप की हाट पर लेकर के चलना है। और वहाँ पर ले जा कर के एक लकड़ी के स्तंभ के ऊपर वहाँ जो एक फलक था उसके ऊपर उसको खड़ा कर दिया जाता है और बोलियाँ वहाँ पर उसकी लगने लगती हैं। 500 दीनार 1500 दीनार की जब बोली लगती है और उसी समय में वृषभदत्त सेठ अपनी बग्घी से वहाँ से निकलते हैं। उनकी दृष्टि पड़ती है और उसके वस्त्रों को देख करके, इतने महंगे वस्त्र पहने हुए हैं और साथ ही साथ में उसके रूप को देख करके जिनकी संतान नहीं है वहाँ पर वात्सल्य का भाव उमड़ आता है। और वो आकर के पूछते हैं ये कहाँ से है। तो उस समय में वो कहती है कि यहाँ पर तो रूप देख करके खरीदा जाता है, कहाँ से आई है इसके बारे में विचार नहीं किया जाता। यदि पसंद आए तो अपने घर में रखो, नहीं तो दासी बना करके रखो, अन्यथा कम पैसों में वापस भी आकर के पुनः यहाँ पर भेज सकते हो। और उस समय में देख करके कि 1500 की बोली लग चुकी है, इसलिए आपको सीधे तो नहीं दे सकती, यदि आपको लेना है तो बोली लगाओ। और उस समय में वो सीधे 5000 दीनार की बोली लगा देते हैं। वो वृद्धा वहाँ पर हंसते हुए कहती है कि सेठ जी, लगता है आपने दृष्टि नहीं डाली, इतने में तो 5 आ जाती। तो उस समय में सेठ कहते हैं कि अरे तुम्हारी दृष्टि नहीं है, तुमने इसके वस्त्रों को नहीं देखा, इसकी ओढ़नी ही 1 लाख से कम की नहीं है। और जैसे ही वो दृष्टि डालती है
उस समय में वो कहती है कि ये सौदा मैं निरस्त करती हूँ। तो उस समय में वृषभदत्त सेठ कहते हैं कि मुझे कौन नहीं जानता, जिनका सम्मान यहाँ के राजा शतानीक भी करते हैं, तुम उनसे जो है ऐसी बात करती हो। वो कहती कि नहीं, ये मैं जो है सौदा नहीं करूँगी। तो उस समय में वृषभदत्त सेठ कहते हैं कि ये पैसे भी रखो और इसको भी रखो, शाम तक जब तुम्हारी पूरी संपदा रात साथ होगी तब तुम्हें समझ में आएगा। और वो जाकर के अपनी बग्घी में बैठते हैं। वो वेश्या उनको चंदनवाला को ले जा कर के स्वयं जो है बग्घी में बिठा देती है और वो रोती है। तो उस समय में कहते हैं कि बेटी रुदन मत करो, अब तुम्हारे अच्छे दिन आए हैं। तो उस समय में चंदनवाला सोचती है कि एक पहले जो है माँ बन करके जो है बोल रही थी कि तुम्हारा भविष्य संवारूंगी, और अब ये पिता जो है बेटी बोल करके न जाने कहाँ ले जाएंगे। फिर वो जब रुदन नहीं रुकता तो वो बोलते हैं कि आज मैं श्रवण महावीर के दर्शन करने जा रहा था। तो उस समय में सुन करके वो जो है अपने आंसू पहुँच करके हर्षित होकर के कहती है फिर चलिए ना उनके पास। तो कहा कि नहीं, अब विलंब हो गया है और हो सकता है कि श्रवण महावीर स्वयं अपनी नगरी में पधार जाए। और फिर बाद की घटना तो आप सब लोगों के लिए मालूम है। उसकी सेठानी ने जब एक दिन वो दोपहर में आए और उनके लिए जल लेकर के आई, जल से उनके चरण धुलाते धुलाते उसके केश सारे जो हैं नीचे आ गए थे और उन्होंने बेटी के भाव से उन केशों को उठा करके उसके कंधे पर डाला। वो दृश्य देख करके सेठानी ने समझा कि लगता है ये तो मेरी सौत लेकर के आए हैं, और उस समय में वो उनको बंधन में डाल देती है। और जहाँ श्रवण महावीर पधारते हैं तो सारे बंधन टूट जाते हैं। जहाँ जब वो संकट में थी तो उस समय में महावीर भगवान जो भी श्रवण के रूप में उनका स्मरण करके उसके संकट दूर हो गए थे, और जब साक्षात जब वो सामने पधार चुके हैं तो बंधन टूट जाए तो उसमें कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है। ऐसा ही भाव इस काव्य में भी है कि जहाँ भगवान से कह रहे हैं कि भगवान जब आप स्वर्ग से नहीं आए थे उस समय में भी ये धरा स्वर्णिम हो गई थी, और जब आप साक्षात जब मेरे हृदय में प्रवेश कर चुके हैं मन मंदिर में ध्यान के द्वार से, तो यदि ये शरीर को आप स्वर्णिम कर देते हैं तो इसमें कौन से आश्चर्य की बात। ये बड़ा ही मनोरम काव्य है। फलश्रुति के रूप में कहा था कि इसके माध्यम से ही कहते हैं कि उनके शरीर का रोग दूर हो गया था। आचार्यों की बड़ी कृपा है कि उन्होंने किन किन भावों के माध्यम से अपने को भगवान की समीपता प्राप्त करने का मार्ग बताया है। जहाँ कोई भक्त यदि ऐसा विचार करता है कि भगवान हमारे हृदय में है, वो भले ही कहीं पर रहे, उसके लिए कभी भी जो है अकेलेपन की बात नहीं रहती। एक बार एक हवाई जहाज में यात्रा कर रहा था और बीच में उसको कुछ आवश्यकता पड़ी। उसने ऊपर जहाँ पर सामान रख देते हैं वहाँ से बैग खोल करके एक डायरी निकाली और उस डायरी को वो पलटने लगा। बगल में बैठा हुआ जो पैसेंजर था, अक्सर ऐसा होता है लोग आपस में पूछते रहते हैं कि आप कहाँ से हो। उसने प्रश्न किया था आर यू एलोन, क्या आप अकेले हैं? तो उसने कहा था कि हाँ मैं अकेला हूँ। और जब वो डायरी खोल करके देखने लगा तो उसमें उसके लिए आचार्य श्री की एक फ़ोटो दिखाई दी। उसने पहली बार किसी दिगंबर संत की फ़ोटो देखी थी। बड़ी क्यूरियोसिटी से वो देख रहा था और उसने पूछा हु इज़ ही, ये कौन है? तो उसने कहा कि ही इज़ माई गॉड, ये हमारे भगवान हैं। तो उसने जो है सुन करके कहा कि देन व्हाई डिड यू से दैट यू आर एलोन? पहले आपने कहा था कि आप अकेले हो, फिर ऐसा क्यों कहा था आपने? When your God is with you, you shouldn't say that you are alone. जब आपके भगवान आपके साथ में हैं तो आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए कि आप अकेले हैं। उस व्यक्ति ने उसके लिए प्रेरणा दी। तो ये भावना, जहाँ पर कोई भक्त सोचता है कि भगवान हमारे साथ में हैं तो वो कभी भी अकेला नहीं रहता। पार्श्वनाथ भगवान के बारे में पंडित आशाधर जी ने
उनके जो सहस्र नाम है उसकी टीका में पार्श्वनाथ भगवान की वहाँ पर व्युत्पत्ति के रूप में अर्थ निकाली। पार्श्व का अर्थ होता है समीप, तो उसमें उन्होंने कहा कि पार्श्वनाथ भगवान अपने भक्तों के समीप अदृश्य रूप में हमेशा विद्यमान रहते हैं, इसलिए उनका भक्त कभी भी अकेला नहीं रहता। तो ऐसे ही इन काव्यों के माध्यम से आचार्य महाराज ने कितनी अच्छे भावों को कि भगवान जब आप हमारे हृदय में हैं तो उस शरीर को यदि स्वर्णिम कर देते हैं तो इसमें कोई भी आश्चर्य वाली बात नहीं है। पुनः इस काव्य का उच्चारण करते हैं। प्रागे विहत्र दिव्य भवना देशिता भव्य पुण्या पृथ्वी चक्रं कनकमयतां देवनिन्ये त्वयेदम् ध्यानद्वारं मम रुचिकरं स्वान्तगेहं प्रविष्टस् तत्किञ्चित्रञ्जिन बपुरिदं यत्स्वर्णीकरोषि स्तोत्र ये निराला भवरोग हरने वाला कल्याण कल्पद्रुम ये प्रभु गुण की है ये माला। स्तोत्र ये निराला माँ गर्भ के ही पहले स्वर्णिम धरा बनाए भव्यों के पुण्य द्वारा मन गृह में जिन समाए आश्चर्य क्या जो तन ये हो स्वर्ण छवि वाला आश्चर्य क्या जो तन ये हो स्वर्ण छवि वाला कल्याण कल्पद्रुम ये प्रभु गुण की है ये माला। स्तोत्र ये